अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग हम लैब में किस तरह करते हैं, और अगर हम घर में करना चाहें खुद अपना हेपेटाइटिस हमें काला यरकान तो नहीं है इसको चेक करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम घर में किस तरह कौन से टेस्ट करेंगे उसके बारे में है। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरी लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें सैंपल चाहिए, वो सीरम भी हो सकता है, प्लाज्मा भी हो सकता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी सी की किट होनी चाहिए, हेपेटाइटिस सी का बफर होना चाहिए और स्टॉप वॉच होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप आफ्टर सैम्पलिंग, हम उनको सैंपल को क्लॉट होने देंगे। क्लॉट हो जाए तो तब हम उसको सेंट्रीफ्यूज पे लगा देंगे। उसके बाद हम हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हम हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के लिए किट को बाहर निकाल देंगे। और साथ ही इनका जो चार्ट होता है कि किट मेथड जिसके ज़रिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, वो प्रोसीजर वगैरह उस पर सारा कुछ लिखा होता है, वो भी बाहर निकाल लेंगे। किट को बाहर निकालने के बाद जो वेस्ट होगा, जो हमने तरकीब होती है, जो हमने पढ़ी हुई है कि हम जो ये कागज़ वगैरह जो होते हैं, शापर वगैरह, इनको हम वाइट बास्केट में फेंकते हैं बास्केट में, और दूसरी जो अफेक्टिव वेस्ट वगैरह होता है हम येलो में फेंकते हैं, और शाद को रेड में फेंकते हैं। इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें और अपनी प्रोडक्शन का भी। सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास किट होगी हम इसको नंबरिंग देंगे ताकि ये जो हमारी किट है वो किसी और सैंपल के साथ मिक्स ना हो। हम जिस सैंपल का टेस्ट लगाएं उसकी ही नंबरिंग इस किट के ऊपर लगा देंगे ताकि ये मिक्स ना हो सके। प्री एनालिटिक एरर जो होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर हमारे सैंपल मिक्स होने की वजह से ही गलत रिजल्ट आते हैं, तो इस बात का ख़ास ख्याल किया करें। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज को ऑफ करेंगे और जब ये रुक जाएगा तो सैंपल हम बाहर निकाल लेंगे। जो भी है, जितने भी सैंपल रखे हैं हम सबको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। कुछ करने के बाद हम जो किट है उसका प्रोसीजर निकालेंगे। चार्ट होगा उसकी किट के साथ, उसको देखेंगे और जितनी वैल्यू बताई होगी सीरम या प्लाज्मे की हम उतने ही किट में डालेंगे और जो प्रोसीजर उन्होंने बताया होगा उसको फॉलो करेंगे। अब हम एक ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर की मदद से हम ऊपर से ध्यान से सीरम को उठा लेंगे और हेपेटाइटिस बी में तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं। और उसके बाद हेपेटाइटिस सी में हमने 1 ड्रॉप डालना है और उसमें 1 ड्रॉप हमने बफर का भी डालना है। बफर वगैरह डालने के बाद हम वेट करेंगे ताकि हम देख सकेंगे जो हमने किट लगाई क्या सैंपल वो चल पड़ा है या नहीं। अब देखें, हमें किट में फील हो रहा होगा कि कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। ये हमारा सैंपल है जो हमने इसमें डाला है और वो ये ऊपर की तरफ अब जा रहा है। सैंपल वगैरह डालने के बाद हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हम अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर दें। 10 से 15 मिनट के दरमियान में हम अपनी टेस्ट की रीडिंग नोट कर लेंगे। 15 मिनट के बाद नोट नहीं करेंगे। और जिस पे मैंने रेड का निशान आपको ज़ाहिर किया कि सी लिखा होगा, वो कंट्रोल की लाइन होती है, वो हर किसी में आएगी, और उससे नीचे जो लाइन आएगी वो हमारे टेस्ट की होगी। अगर दोनों में से कोई भी लाइन नहीं आती तो इसका मतलब है कि हमारी किट ख़राब है। मैं आपको किट अंदर से खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर भी एक स्ट्रिप सी लगी होती है जिस पे उन्होंने एंटीबॉडी या एंटीजन की दूसरा कोटिंग की होती है। जैसे कि हेपेटाइटिस सी में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं और हेपेटाइटिस बी में एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, तो इसके ऑपोजिट जो होगी उसकी उन्होंने कोटिंग की होगी ये स्ट्रिप पे। और अगर वो बीमारी हमारी मेडिसिनल हेपेटाइटिस बी है उसकी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से हमें वो लाइन शो हो जाएगी। अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो लाइन शो नहीं होगी। जैसे कि हेपेटाइटिस बी यहाँ पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है कि इसकी एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में प्रेजेंट थी। देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को हम घर में कैसे चेक कर सकते हैं, या काले यरकान को हम घर में कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई लैब में इशू हो गया और लैब में बिना फैसिलिटी यूज़ किए हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को कैसे चेक कर सकते हैं। जब हम घर में ही हेपेटाइटिस बी और सी को चेक कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती।
सैंपल चाहिए होता है वो EDTA वाला भी हो सकता है या सीरम भी हो सकता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी की किट चाहिए होती है। उसके अलावा बफर चाहिए होता है हेपेटाइटिस सी का। जब आप किट लें उसको करके एक बफर भी साथ दे दें तो वो आपको दे देगा। सैंपल लेने के बाद हम इसको किसी चीज़ के सहारे से सीधा स्ट्रेट खड़ा कर देंगे किसी चीज़ के साथ, ताकि सीरम या प्लाज्मा वो ऊपर आ सके और RBC के नीचे बैठ जाए। तकरीबन आधा घंटा हम टाइम देंगे तो उस प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम किट को खोलेंगे और इस किट के साथ ही हमें ड्रॉपर मिल जाएगा। ड्रॉपर की मदद से जो प्लाज्मा ऊपर आया है हम इसको उठा लेंगे। प्लाज्मा ऊपर आ जाए तो हम इसको ड्रॉपर की मदद से उठा लेंगे। ड्रॉपर से उठाते हुए ध्यान रखें कि RBC दोबारा मिक्स ना हो, ऊपर से ही सिर्फ प्लाज्मा को उठाएं। प्लाज्मा लेने के बाद हम हेपेटाइटिस बी की किट में 2 से 3 ड्रॉप और हेपेटाइटिस सी की किट में 1 ड्रॉप डालेंगे और साथ इसके 1 ड्रॉप हेपेटाइटिस सी के बफर का डाल देंगे। सैंपल को किट में डालने के बाद हम 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। जब 10 से 12 मिनट हो जाएं तो आप टेस्ट का रीडिंग लें। अब ये देखें, ये तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब नोट कर रहा हूँ। ये जो मैं अब नीचे जो निशान लगा रहा हूँ ये है टेस्ट की लाइन। अगर यहाँ पे आती है लाइन तो इसका मतलब पॉजिटिव। ऊपर वाली जो लाइन आई हुई है इसका मतलब है कि हमारी किट ठीक है, ये वैक्सीनेशन है। तो आप लोगों से चाहिए कि आप उनकी वैक्सीनेशन करवा लें हेपेटाइटिस बी की। और हेपेटाइटिस सी से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन लोगों के साथ जिनको हेपेटाइटिस सी है उनकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा सिरिंज वगैरह या जो भी शेप के लिए हम ब्लेड वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी इस्तेमाल ना करें।